Hello, Namaste, Sat Sri Akal. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about Right to Education Act. If we talk about Right to Education Act, it is related with free and compulsory education, and it is passed by Parliament in August 2009. The 86th Constitutional Amendment inserted Article 21A in the Indian Constitution, which states the state shall provide free and compulsory education to all the children of 6 to 14 years. That means in these lines, free and compulsory, दो words आ रहे हैं. फ्री का मतलब है आपका 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, जिसमें आपका स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल फीस एंड स्कूल स्टेशनरी, इसको भी इंक्लूड किया गया. ठीक है. इसके अलावा दूसरा वर्ड है कंपलसरी. कंपलसरी का मतलब है कि जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये एजुकेशन एटलीस्ट 6 to 14 ईयर्स की एजुकेशन कंपलसरी हो. और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अकॉर्डिंगली आपका इसको राइट टू एजुकेशन एक्ट बना दिया गया. इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं. पहला प्रोविजन है सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली कि अगर कोई बच्चा 6 साल, द चाइल्ड हु इज अबव 6 years of age and has not admitted in any school or though admitted could not complete his or her elementary education, then he or she shall be admitted in appropriate to his or her age. इसका मतलब है कि 6 साल का अगर कोई बच्चा जिसने एडमिशन नहीं लिया है या वो अभी तक स्कूल नहीं गया है, तो उसकी एज के अकॉर्डिंगली उसको एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है आपका 1st to 5th तक की एजुकेशन में उसको कौन सी क्लास में अकॉर्डिंग टू हिज एज एडमिशन मिलना चाहिए, वो एडमिशन उसको कराया जाएगा. दूसरे अगर सेक्शन की बात करें, financial burden for complying with the provisions of act will be shared between states and central government. इसमें जो खर्चा होगा आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट में, इसको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, पहले जो आपका रेशियो था वो आपका 80 और 20 का था, बट अब जो रेशियो हो गया है वो 75 और 25 का हो गया है. एज सेकेंड सेक्शन है आपका, एज पर एक्ट इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट और गार्डियन टू एडमिट और कॉज टू बी एडमिटेड हिज और हर चाइल्ड और वार्ड. यानी कि सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 कहता है कि हर पेरेंट और गार्डियन की ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे का एडमिशन करवाए. नाउ सेक्शन 11 that act provides that appropriate government to provide pre-school education also. यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट से चुने हुए हैं, उनका ये भी ड्यूटी है कि वो प्री स्कूलिंग की भी एजुकेशन प्रोवाइड कराए. नाउ आर्टिकल 51A क्लॉज के ये क्या कहता है? Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be ward between the age of 16 to 14 years. इसका मतलब है कि कोई भी गार्डियन या पेरेंट वो सारी अपॉर्चुनिटीज अपने इस बच्चे को प्रोवाइड कराएगा जो उसके पढ़ने के लिए जरूरी है. नेक्स्ट सेक्शन 12 क्या कहता है? This act also provides for 25% reservation for students of disadvantaged groups and of economic weaker section. यानी कि सेक्शन 12 आपका क्या कहता है? सेक्शन 12 कहता है कि हर स्कूल में 25% सीट्स रिजर्व होंगी. किसके लिए? डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, जिसमें आपका इसमें ये भी दिया हुआ है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन एडमिशन ऑफ क्लास 1 इन ऑल प्राइवेट स्कूल्स
एक्सक्लूडिंग द अनएडेड माइनॉरिटीज स्कूल। तो ये आपका 25% रिजर्वेशन हर प्राइवेट स्कूल के लिए कंपलसरी है, जिसमें एक्सक्लूड किसे किया गया है, अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल्स को। नाउ सेक्शन 13 आपका क्या कहता है? सेक्शन 13 कहता है कि नो स्कूल और पर्सन शेल while admitting a child collect any capitation fee and subject the child or his or her parent or guardian to any screening procedure। यानी कि एडमिशन के समय कोई भी स्कूल बच्चों से कैपिटेशन फीस नहीं लेगा। अगर वो कोई कैपिटेशन फीस लेता है तो उसके ऊपर पेनल्टी का चार्ज होगा, या ये चार्ज आपका 25,000 रुपीज तक भी जा सकता है। इसके अलावा कहा गया है इन केस ऑफ कंडक्टिंग एनी स्क्रीनिंग फर्स्ट टाइम और and 50,000 rupees for each subsequent contravention। इसके अलावा 25,000 तो एक चीज के लिए है अगर आप कैपिटेशन फीस ले रहे हो, और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर आप किसी बच्चे का एडमिशन नहीं ले रहे हो तो वो आपका फाइन बढ़ता जाएगा 25 से 50, इसी तरीके से आगे एड ऑन होता जाएगा। नेक्स्ट आपका सेक्शन है सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या कहता है? फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन टू एलिमेंट्री एजुकेशन द एज ऑफ अ चाइल्ड शैल बी डिटरमाइंड on the basis of birth certificate issued in accordance with the provisions of the Birth, Death and Marriages Registration Act 1856। इसमें बर्थ सर्टिफिकेट की बात की गई है कि बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली बच्चे को एडमिशन मिलना चाहिए, लेकिन किसी बच्चे को एडमिशन के लिए स्कूल डिनाई नहीं कर सकता अगर उसके पास एज प्रूफ नहीं है। तो ये कहा गया है आपका सेक्शन 14 में। नेक्स्ट सेक्शन है आपका नो चाइल्ड शेल बी डिक्लेयर्ड फेल, यानी कि इसमें डिटेंशन पॉलिसी और एक्सपेल से रिलेटेड है आपका सेक्शन 17 कि एलिमेंट्री एजुकेशन में हम किसी भी स्टूडेंट को फेल की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका रिलेटेड है सेक्शन 19। सेक्शन 19 इज रिलेटेड विद स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है आपका सेक्शन 19, जो कहता है कि आपका स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स स्कूल में होना चाहिए, जिसमें आपका ये भी बात कही गई है कि सेपरेट वॉशरूम्स बॉयज एंड गर्ल्स, सेपरेट रूम फॉर अगर 35 स्टूडेंट्स हैं तो उस पे 1 टीचर, 35 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो उस पे 2 टीचर्स, इस तरीके से कैटेगराइजेशन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या कहता है? प्रोविजन ऑफ अ स्कूल मैनेजमेंट कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स और गार्डियन ऑफ चिल्ड्रन admitted in such school elected representatives of the local authority and teachers। यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात करता है सेक्शन 21, जिसमें बताया गया है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में पेरेंट या गार्डियन या जो स्कूल की तरफ से लोकल अथॉरिटी से इलेक्टिव्स होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, इन सारे लोगों को मिलाकर एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। एंड दिस कमिटी शैल हैव at least 3 to 4 of its members from parents or guardians of children inclusive of proportionate representative from disadvantaged group or weaker section। इसमें ये भी बात कही गई है कि स्कूल कमेटी में 3 to 4 मेंबर्स स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होंगे, जिसमें आपका प्रोपोर्शनेट या को भी ध्यान में रखा जाएगा कि उसमें डिसएडवांटेज ग्रुप और वीकर सेक्शन के भी बच्चों के पेरेंट्स को इंक्लूड किया जाए। Next, section 23 is related with the professional degree of teachers. School teachers will need adequate professional degree within 5 years from the implementation of this act or else will lose job। यानी कि टीचर्स के पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, वरना वो अपनी जॉब को सिक्योर नहीं कर पाएंगे। नाउ सेक्शन 25 क्या कहता है? दिस एक्ट calls for a fixed student ratio
and provides that no teacher shall be deployed for any non-educational purpose except in section 27. Next, section 28 क्या कहता है? This act prohibits प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, यानी कि सेक्शन 28 टीचर्स के प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने को भी प्रोहिबिशन करता है या रोक लगाता है। सेक्शन 29 क्या कहता है? दिस एक्ट मेक्स अ प्रोविजन फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सेक्शन 29 is related with the improvement in quality of education. Section 30 is related with a child who completes elementary education shall be awarded with a certificate. यानी कि जो बच्चे अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी कर ली है उसको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 31 क्या कहता है? टू एग्जामिन रिव्यू द सेफगार्ड्स एंड रिकमेंडेड मेजर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स प्रोवाइडेड बाय और अंडर दिस RTA एक्ट the National Commission for Protection of Child Rights and State Commission for Protection of Child Rights have empowered in addition to the function already assigned. यानी आपका section 31 is related with protection of child right. Now, Article 33, 34. Article 33, 34 क्या कहता है? RTA Act also provide for the constitution of National Advisory Council and State Advisory Council for advising the respective government. यानी Article 33 and 34 is related to the National and State Advisory Councils. Now, the schedule attached to the RTA Act 2009 prescribes certain norms and standards for school. यानी कि RTA Act 2009 कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स भी स्कूल्स के लिए स्टेब्लिश करता है, सच एज नंबर ऑफ टीचर्स, कितने टीचर्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मिनिमम वर्किंग डेज क्या होने चाहिए, इंस्टीट्यूशनल आवर्स क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें, आपका इक्विपमेंट, लाइब्रेरी, प्लेइंग मटेरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारी चीजों से रिलेटेड RTA एक्ट 2009 भी बात करता है। अच्छा, पहले हमने बात करी थी कि RTA का इम्प्लीकेशन कब हुआ था। तो RTA आपका अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2010 से इसका इम्प्लीकेशन हुआ था। अगर पूछा जाए ये आया कब था तो ये 2009 में आया था। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेष